आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट अगर कहीं लिखा हुआ हो लाइफ कहीं भी तो इतना ध्यान देना कि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, मतलब ये परसेंट ही है, एक टाइप से परसेंटेज के बराबर है, कोई नया चैप्टर है ही नहीं है। क्या समझ रहे हो बताओ? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज के बराबर है। अगर परसेंटेज अच्छा तो सिंपल इंटरेस्ट अपने आप, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी चैप्टर है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे मतलब जो भी चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड होता है वो सब का सब क्या होता है, परसेंटेज से रिलेटेड ही होता है इनडायरेक्टली। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं कहूँ कि यार प्रिंसिपल है 12,000, राइट, रेट है मैं कहूँ 5%, टाइम है 4 years, और बात करी जाए कि पूछो एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एसआई क्या होगा, क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या मतलब कि 5% 4 साल के लिए 12,000 दे रखा है, ये 5% 4 साल के लिए। सो एक तरीका होता है कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ये हम जानते हैं और ये सब जानते हैं, है ना, कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। अच्छा 5% 4 साल, तो SI मतलब परसेंट ही हुआ। देखो आंसर कैसे आया, देखो एक साथ आंसर आ रहा है, देखो धमाकेदार तरीके से। तो ज़रा आंसर की मतलब कहते नहीं दीवारों पे लिख दो, है ना। तो भैया ये 12,000 का 20%, 12,000 का 20% कितना होता है, 2,400, दैट इज योर आंसर। चाहे तो फॉर्मूले में रख के निकालो, अदरवाइज इतना पता है यार कि 5% फॉर 1 year, क्योंकि रेट मतलब एनम ही होता है, 5% पर एनम, तो 5% फॉर 1 year, तो फॉर 4 years कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो यानी कितना बोलेंगे हम लोग इस बात को, कितना बोलेंगे कि ये 5% है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी 12,000 का 20% कितना होता है, 2,400। ये हमको पता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए ठीक, एक और कर दो इसी बात पे। अच्छा अगर मैं कहूँ, ठीक है, अब इतना तो मैं मानता हूँ कि पता चल गया होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है। प्रिंसिपल जो पैसा आप लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, टाइम जितने टाइम के लिए करते हो, रेट जिस रेट पे आपको ब्याज मिलता है या देना पड़ता है, वो हो गया टाइम। अब क्या बात आती है, अब सब कुछ हो ही गया, अब खाली SI CI जो लिखा हो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको समझना सभी लोग। मैं कहता हूँ कि यार प्रिंसिपल जो है वो है 1520, 1520, रेट है वो है 10%, सॉरी 12.5%, थोड़ा सा करें, टफ करें, और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 years। तो इसको बिना कुछ करे SI निकाल सकते हो, बिना कुछ करे मतलब ऐसे देख करके। SI बताओ कितना आएगा, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट गाइस, फटाफट लिख दो, चलिए। अच्छा यार अब इसमें क्या करना था, इसका हमें कितना निकालना है, 25% निकालना है। 25% मतलब क्या, 25% निकाल दिया तो 1520 का 25% निकालने का मतलब क्या है कि हाफ पे हाफ कर दो। तो 1520 का हाफ कितना होता है, अगर हमसे भी पूछे तो हम बोलेंगे यार 1520 का हाफ तो 760 होता है, और 760 का हाफ कितना होगा, 380 होगा। सो ये कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना था, 25% निकालना था किसका, 1520 का, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर आऊँगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 380। अच्छा भाई एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरे क्वेश्चन क्या है, एट सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पर, हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा आज, हिंदी इंग्लिश सब में मिलेगा। एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर, ठीक है। एट सिंपल इंटरेस्ट, स्पेलिंग सही है वैसे तो, ठीक है, साधारण ब्याज पर। अच्छा अगर मान लो इस पे हमसे कुछ पूछा जाए कि कोई भी पैसा, ठीक है, कोई पैसा है जो 9 टाइम्स होता है, 9 गुना होता है, 9 टाइम्स, 9 गुना गुड़ा जो भी होता है, 9 टाइम्स होता है 24 ईयर्स में,
एट सिंपल इंटरेस्ट कोई पैसा असम बिकम्स 9 टाइम्स 24 साल में, तो 18 टाइम्स कितना होगा और आ सकता है। अब आएगा ये तो भगवान ही बता सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 गुना 24 साल में तो 18 गुना कितनी साल में। ठीक है, तो बिल्कुल तहलका सा मचा दिया है दीवारों पर। लेकिन भाई देखो यार, 9 गुना होता है 24 साल में, 18 गुना दिल चाहता है कि 9 का डबल है तो इसका डबल कर दें। दिल तो यही चाहता है कि 9 का मतलब 24, तो 18 का मतलब 48, हो गया काम खत्म। लेकिन मेरे दोस्त, ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब बढ़ा क्या है उसको देखना है। मतलब अगर कोई पैसा 1 था 9 हुआ है, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ है। इट्स अबाउट इंक्रीमेंट। 1 था 9 बढ़ा है, 9 हुआ है, इट बिकम्स 9, मतलब कितना बढ़ा है 8। 1 था 9 हुआ, कितना बढ़ा 8, कितने साल में 24। 8 का मतलब 24, यानी 8 बढ़ता है 24 साल में। अब हमें क्या करना है, 1 था 18 करना है, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा 17। सभी देख लेना, पिछली बार बहुतों का गलत हो गया था। यानी 1 था 9 हुआ, 8 बढ़ा 24, 8 का मतलब 24। अभी गोलगप्पा कॉन्सेप्ट से सब लोग वाकिफ होंगे, मेरे को पता है कि 8 का मतलब 8 मीन्स 24, 1 मीन्स 3, 8 मीन्स 24, 1 मीन्स 3, 17 मीन्स 51। यानी आंसर क्या आएगा 51 ईयर्स का। वी हैव टू लुक एट द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट देखना है। दोबारा समझो मेरी बात को कि 8 बढ़ा था 24 में, यहाँ पे 8, 24, 1, 3, 17, 51, दैट्स इट, राइट। ये ध्यान रखना, बहुतों का गलत हुआ है लेकिन अब नहीं होगा। जो अब तक हुआ था वो अब नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, घबराइएगा मत और उड़ाते हैं। ठीक है, चलो अब इसका तो ऐसे देख के बता देना, ठीक है, सभी लोग बता देना यार भाई प्लीज। 12 टाइम्स 24 ईयर्स। देखना मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, खेलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। सो 23 टाइम्स कितने ईयर्स। चलिए बताइए। हाँ, तो चलिए अभी स्टार्ट हो चुकी है पिक्चर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो गई है। तो चलिए ख़त्म कर देते हैं इसको। 12 गुना 24 साल में हुआ है ना, तो 23 गुना कितने साल में हुआ ये पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा दोबारा समझो, कोई बात नहीं है। 1 था कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 था 12 हो जाएगा, यानी बढ़ेगा कितना 11। 1 था 12 हो जाएगा, यानी 11 बढ़ेगा, और 11 बढ़ेगा कितने साल में 24। अब देखो कट नहीं रहा है ना, ये ऐसे नहीं हो रहा कि 11 का मतलब 24 है तो 1 का मतलब ऐसे नहीं कर पाएंगे फिलहाल। यानी 11 रुपये में 24 गोलगप्पे हैं तो 1 रुपये में पॉइंट में मिलेंगे गोलगप्पे, तो मत खरीदो, रहने दो। आगे देखो कि पैसे कितने तुम्हारे पास। 1 था 12 हुआ, 11 बढ़ा। अच्छा अगला कितना दिया था, आई थिंक 23 दिया था ना शायद, यस। तो 1 था 23 हुआ, 1 था 23 हुआ तो बढ़ा कितना 22। अब देखो 1 था 23 हुआ तो बढ़ा कितना 22, यानी 11 बढ़ा 24 ईयर्स में,
11 बढ़ा 24 ईयर्स में, तो 22 कितना बढ़ेगा, इसका डबल ही तो है, तो 48 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने इसका आंसर दिया 48 दिया, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे खत्म। 11 का मतलब 24, तो 22 का मतलब 48। सिंपल सी बात है, कोई पैसा है 11 बढ़ता है 24 साल में, तो 24 बढ़ता है 48 साल में, 48 ईयर्स में। ये है इसका आंसर, बट आपको इंक्रीमेंट देखना होता है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 48 आएगा, और जबकि ठीक ठाक भी है सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब यही सब कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करेंगे, और हम कुछ बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं, और आई थिंक यस, तो सबको समझ में मज़ा आ रहा होगा। तो देखते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, और समझते हैं कि आखिर फंडा क्या है। कोशिश करना कि अगर ये तुम्हारी पेन है तो उसको साइड में रख के एनालाइज करो, और फिर उसका आंसर निकालो। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन। चलिए ऐसे हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में ऐसे करो, ऐसे लुक एट इट एंड सॉल्व इट। तो उसका आंसर देखो कैसे करना है कि 1250 है, 1250 है, 13.5 पर ईयर, यानी हमें क्या निकालना है, सोचो कि 13.5 पर ईयर और प्रिंसिपल है 1250, यानी कुछ सोचो ही नहीं, हमें ऐसा ही निकालना है, यानी क्या कि 27% ऑफ 1250। एक तो ऐसे कर सकते हो। अब 27% ऑफ 1250 मतलब क्या है कि आप 25% निकाल लो, फिर 2% निकाल लो। 25% इसका 1250 को 625, 625 का 312.5, 312.5 में 25 और जोड़ दो 25, सो यू गेट व्हाट 337.5। तो ये था पहला तरीका, ऑप्शन में है ऑप्शन बी। हम मैंने क्या किया, सुनो सभी लोग ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया कि जो रेट था ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने क्या किया कि 27% ऑफ 1250 निकाल दिया, तो 337.5 आ गया। पहला तरीका मेरा ऐसा था। अब मैं कुछ और करूँगा, अब मैं क्या करूँगा कि प्रिंसिपल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं प्रिंसिपल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब क्या हुआ, फिर मैं ऐसे लिखूँगा, ध्यान से देखना, 13.5% ऑफ 2500। ये भी कर सकता हूँ मैं, आई कैन प्ले दिस गेम ऑल्सो। क्या 1250 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2500 आ गया, 13.5% ऑफ 2500। अब ये देखा तो फिर आंखों में दिल बन जाएगा, क्योंकि ये 2500 है, 25 कहीं नजर आए, तो इसी को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, 25% ऑफ 1350, 1350। अब कहोगे ये कैसे हुआ, हाउ दिस हैपन, इसका डबल जीरो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका 25 यहाँ लेके आए, कर कुछ भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो साइन है। यानी अब क्या करने का मतलब है कि 1350 का आधा कितना होता है, बताना जरा। 1350 का आधा 1350, ठीक है, 1350 मतलब 675, और 675 यानी 675, 675 का हाफ कितना होता है, 337.5। सो ये भी उसका आंसर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे करो वैसे करो जैसे मर्जी करो, लेकिन आंसर आना चाहिए सही, और 100% सही। सो आंसर क्या है, 337.5। सो चलिए कंप्यूटर जी अगला प्यारा क्वेश्चन दिखाइए। ओ माय गॉड, ये वाला क्वेश्चन तो खा जाओगे आप लोग, तो चलो इसको फिनिश कर दो जल्दी से इसको फिनिश कर दो भाई। इसको तो सब निपटा देंगे देख करके कि भैया ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 3 years,
मतलब 1 था, 3 हुआ, यानी 2 बढ़ा कितने साल में? 3 साल में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट मल्टीप्लाई 5 टाइम्स? 5 कब होगा? तो 2 बढ़ा 3 साल में, यानी 1 था 5 हुआ, यानी कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। 2 बढ़ा 3 साल में तो 4 बढ़ेगा 6 ईयर्स में। सब जानते हैं, एवरीबडी नोज दैट। 2 बढ़ा 3 साल में तो 4 बढ़ेगा 6 साल में। ठीक है, इसका भी आंसर सबका ही आ गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। कंप्यूटर जी प्लीज। हाँ, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन द 5 ईयर्स। ठीक है, डबल हो जाता है 5 साल में। ठीक है, एंड अ डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स। अब देखो, डबल हो जाता है 5 साल में, मतलब क्या था? 1 था और हुआ कितना यहाँ पे? 2, यानी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 1। ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं। 1 बढ़ा 5 साल में, 5 ईयर्स में। अच्छा एक बात बताओ यार आप लोग मुझे, कि सभी ध्यान से सुनना, कि 1 था 2 हुआ, 1 बढ़ा 5 साल में, 1 बढ़ा 5 साल में, 1 5 ईयर्स, 1 5 ईयर्स, मतलब कितना परसेंट? यानी 1/5, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 20% इंक्रीज। रेट मतलब, या ऐसे भी कह सकते हैं रेट 20%। इंक्रीज का साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कि एट अ डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स। मतलब 1 था, 3 हुआ, तो बढ़ा कितना? 2। कितने साल में? 12 ईयर्स में। तो 2 बढ़ा 12 ईयर्स में, मतलब कितना बढ़ा? रेट क्या होगा? 2/12, 1/6, यानी कितना? 16, 2/3%। अब देखो आंसर बहुत, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? लोअर रेट, मतलब मिनिमम रेट। मिनिमम रेट क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी 16, 2/3%। इन दोनों में छोटा कौन है? ये वाला। ठीक है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। अगर पूछते कि मैक्सिमम रेट, तब क्या बोलते? तभी ये बोलते। अगर पूछा मिनिमम तो ये बोलेंगे 16, 2/3%, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यस। ठीक है, अच्छा है, तो उसको समझने का है, उसको बात को समझो। बात को नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये रेलवे का है, तो रेलवे में इतना ही आसान आता है। क्या चाहते हो? टफ भी करवाऊंगा, लेकिन आसान भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन, कम ऑन। Previous question I'm just going to tell you, like 1 था, it becomes 2. It means increment of how much? 1 in how many years? 5 years. So 1 increment 5 years, 1/5, 20%. And the next was 1, it becomes I think 3. So 2 years increment in 12 years, that is what? 1/6. So which is greater, this one or this one? So we see this is greater and this is less. So they are asking for the less. So that is the answer, 16, 2/3%. चलिए, ठीक है, इसका आंसर तो बिल्कुल तहलका मर्जिया कि रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, शब्द पे ध्यान देना, इंटरेस्ट, तो 10 और 3 का रेशियो था। ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या है? इंटरेस्ट, मतलब SI। 3 का इंटरेस्ट कहते 3 साल में, और 10%। अब ये बात समझो कि 3 रुपया मिला 3 साल में, तो 1 साल में 1 रुपया मिलेगा, और 10% भी है, तो क्या टाइम होना चाहिए? ठीक है, क्या टाइम होना चाहिए? बोलो 1 साल में 1 रुपया मिलेगा, तो 1 साल में 1 रुपया मिलेगा, 3 साल में 3 रुपया मिलेगा, 10%।
जाहिर सी बात है कितने साल लगेंगे, 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है कि नहीं, या 1 ही लिख दो। सो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि लाना कितना है 3, तो टाइम कितना लगेगा 3 साल, तो इसको बोलते हैं 3 ईयर्स, बी ऑप्शन 3 ईयर्स। ठीक है, अब देखो सुनो, ये सही है, ये बात सही बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, उसको देख के करना है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो देख के करना है, सही करना है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी प्लीज़। हाँ, अब ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है कसम से। अब देखो कि नितिन ने कुछ पैसा उधार लिया 6% पर एनम पे फॉर द रेस्ट 3 ईयर्स, 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ज़रा हटा दीजिएगा क्वेश्चन स्क्रीन से। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले, उसको ध्यान देना सभी लोग। CI हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है, सो उसमें एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या होता है, वी डोंट नो, वी इवन डोंट नो अबाउट इट, बट वी नो वन थिंग अबाउट इट। आज के बाद कोई पूछे अगर कि प्रिंसिपल क्या होता है, इफ समवन आस्क व्हाट इज प्रिंसिपल, यू नीड टू से दैट दिस इज 100%, सो प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% इन एनी क्वेश्चन, राइट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। लेट्स टॉक अबाउट रेट। इफ आई से, अगर मैं कहूँ रेट मान लो 10% है, ये भी ध्यान देना है। तो SI कितना हो, टाइम दिया होगा, इसके बाद टाइम दिया होगा, तो टाइम मान लो 2 ईयर्स, तो SI कितना हो जाएगा 20%, SI 20% हो जाएगा। रेट 10%, टाइम 2 साल, SI 20%, और प्रिंसिपल कितना 100%, और SI कितना 20%। अब इसी में अगर मान लो पूछे अमाउंट कितना, तो हम बोलेंगे 120%। ये हमको पता है, ये चीज़ें हमको फ्री में पता रहती हैं। बस क्या देखते हैं हम लोग, रेट और टाइम। तो अगर मैं ऐसा कह दूँ, मान लो अगर मैं कह दूँ कि इस ओवरऑल पिक्चर में SI था 80 रुपया, 80 रुपीज़ था, मैं क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि a sum of money gives SI of 80 rupees at the rate of 10% for 2 years, then find the principal। तो हमें पता चलेगा यार 10% पे 2 साल में ये 20% बनता है, और 20% की वैल्यू 80 है। लगा दो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, यानी 20 का मतलब क्या होगा 80, 20 का मतलब क्या होगा 80, 1 का मतलब क्या होगा 4, तो 100 का मतलब कितना होगा 400। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। आई थिंक होप यू गेट दैट कि मैंने क्या निकाल दिया, SI 20%, 20 का मतलब 80, क्योंकि क्वेश्चन में 80 था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 20 का मतलब 80, 1 का मतलब 4, 100 का मतलब 400। तो हमने क्या सोचा कि हम हमेशा परसेंट की वैल्यू से आंसर निकाला करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और उसका आंसर सब लोग बताना, मुझे देख करके बताना। अगर मैं कहूँ यार कि मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मुझे रेट पता है, लेट्स मेक इट 13.5%, मुझे टाइम पता है 2 ईयर्स, और मुझे SI पता है दैट इज 540। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, ऐसे देख के बोल रहे हैं प्रिंसिपल क्या होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, यहाँ इसका आंसर क्या होगा। अब मैं क्या पता है हमें, अब ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि SI 540 है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। कैसे करना है कि ये 13.5% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए,
SI कितना हो गया 27%। और 27 का मतलब 540, का मतलब 20, 100 का मतलब कितना, प्रिंसिपल कितना होता है, एक बार टाइप कर देना जरा सब लोग कि प्रिंसिपल कितना होता है 100%। ये ऐसे लिख देते हैं 100%, अरे लिख देते हैं ऐसे 100%। 27 का मतलब 540, का मतलब 20, 100 का मतलब 2000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2000। ठीक है, तो ये है तरीका, ये तरीका देख करके आपको आंसर निकाल देता है। बस क्या चाहिए होता है, CI चाहिए होता है, SI चाहिए होता है। एक बार जो कुछ भी अमाउंट भी दिया हो तो भी निकाल देंगे आंसर। सो जो भी दिया होगा वी कैन फाइंड आउट द आंसर एक लाइन में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ और ये करके दिखाओ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है 10%, टाइम पता है 3 years, ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा, और अमाउंट दिया हुआ है 6539। बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, जल्दी बताओ। टाइम दिया मैंने 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड टाइम, 10 सेकेंड टाइम, कम ऑन। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन है ये। सो ये 100% है, ये 10% 3 years के लिए, तो ये कितना होगा, चिल्ला के बताना सभी लोग एक बार कि भैया प्रिंसिपल 100% है, रेट 10% है, टाइम 3 years है, तो SI कितना होगा 30%। और ये 30% होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130%। 130 की वैल्यू ये दी हुई है, 130 की वैल्यू ये दी हुई है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो लिख दो कि 130 का मतलब 65 39, तो 100 का मतलब, तो ये 0 से 0 खत्म, 13 5 जा 65, 0 13 3 जा 39, यानी आंसर आएगा 5030। सो लिख लो इसको, यस 5030 एंड दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, 5030। अब मेरे ख्याल सबको समझ आ गया होगा। अब कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखा दीजिए वही वाला एक बार। हाँ, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कहता है कि 6% फॉर द फर्स्ट 3 years, तो पूरा ऐसा ही निकाल लेते हैं ना। अब क्या एग्जाम में लिखना थोड़ी ना है, 6% फॉर द फर्स्ट 3 years यानी कितना, 6 × 3 18% प्लस 9% फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो 9 × 5 हो गया, अच्छी बात है। प्लस अभी और भी पिक्चर है मेरे दोस्त, बोलता है कि 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years। अब ये बड़ा खतरनाक सा वर्ड है कि बियॉन्ड 8 years मतलब 8 साल बाद, ठीक है। तो अब ये क्या जाने हम कि 8 साल तो बीत चुका है, 3 साल ये 5 साल ये, तो अब देखना है कि बिजनेस कितने दिन का हुआ, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए लिखा हुआ द इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 year, मतलब टोटल 11 था, तो 8 साल तो बीत गया, बचा कितना 3 years, तो भैया 13% 3 years के लिए यूज़ होगा। ये शब्द था, ये खतरनाक वर्ड था, इसलिए इसका दिक्कत थी। अब ये 18 + 45 + 39, 40 30 70 10 80 8 5 0 9 22, तो 80 + 22 102%। ठीक है, अब देखो देखो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और अपने आप आंसर निकाल रहे हैं कि 102 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 8160, 8160, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। सो हम देखते हैं, ये 8 बिकट जाता है और 8000 हो जाएगा। नहीं तो सोच भी सकते हो कि 102%, अगर सोचो अपने दिमाग में कुछ करना ही नहीं था, बस ये निकाल लिया, पिक्चर खत्म। 102% अगर 8160 होगा तो 100% उससे थोड़ा सा ही तो कम होगा, तो थोड़ा सा कम कौन है, C, और तो भाई साहब बहुत ज़्यादा कम है तो हो नहीं पाएगा, तो 8000 हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। हाँ, ये करके दिखाओ। चलो
हम्म। अब ये क्वेश्चन है जो ये कैसा है कि एक आदमी 40% मनी देता है 15% पर एनम, 50% देता है 10% एनम पे, और रेस्ट देता है 18% पर एनम पे। तो भैया व्हाट वुड बी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ होल सम। ठीक, तो अच्छा है क्वेश्चन। तो जब ऐसा क्वेश्चन कभी आए, कभी भी लाइफ में आए, क्योंकि बार बार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 100 अज्यूम करके पिक्चर बना लो बस। तो मान लो कि लेट टोटल मान लो 100, ठीक है, टोटल 100 मान लो। अब इसका 40% 15% पर एनम से लगाते हैं, 40% मतलब 40%। तो 40% क्या होगा भाई, इसका 40% कितना होगा हम जानते हैं, 40 हो जाएगा। और इस पे एसआई कितना मिल रहा है, 15%। क्या करना है, 15% इसका यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये एसआई है। अच्छा, बोलते 50% ऑफ द रेस्ट, ये वर्ड ध्यान देना हर बार क्वेश्चन करते टाइम, रेस्ट वर्ड ध्यान देना। अच्छा 100 था, 40 निकल गया, बचा कितना 60, और उसका 50% कितना होगा 30। फिर से सुन लो, 100 था, 40 निकल गया, 60 बचा, उसका 50% 30, तो यहाँ 30। और रेट कितना दिया हुआ प्लीज देखते हैं, 10% पर एनम, तो यहाँ हो गया 3। अगला भी दिया हुआ है 30, क्यों, क्योंकि बचा ही 30 है, तो बचेगा क्या, क्योंकि तो भी तो 100 होगा, 40 30 30 100 होगा। एंड दिस इज व्हाट 18%। सो 18% क्या होगा मेरे भाई, 18% क्या होगा 5.4। सो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो 639 प्लस 5.4 यानी कितना हो जाएगा 14.4। अब इसके बाद देखना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो 100 ही था, मतलब ये आंसर परसेंट में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14.4% इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये करके देखो, ये काफ़ी आसान है, यू कैन डू दैट, आप इसे आसानी से कर लोगे, मेरे को पता है। तो 7 एक बार करें, ट्राई करें। अच्छा, अब एक आदमी ने इन्वेस्ट किया 12,000 SBI में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो किया प्राइवेट फाइनेंसर लाइक HDFC में, और 20% एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट टोटल ₹1500 एज अ इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट विच ही इन्वेस्टेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक टाइप से एक ऐसा क्वेश्चन है ये कि पूरा इसको चाहें तो बहुत डिटेल में ले जा सकते हैं, अदरवाइज इतना देखो कि टोटल था 12,000, ठीक है 12,000, और SBI एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% SBI में मिलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10% मिलता है, और HDFC में कितना मिलता है 20%। तो देखो ये 10% है, ये 20% है, HDFC में 20%। तो हम इसको सारे सम पे मान लेते हैं, 20% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना 10% प्लस 10%। तो हम सारे सम को मान लेते हैं कि सब पे 10% मिल रहा है, चाहे वो SBI हो चाहे वो HDFC हो।
तो इसका मतलब ये निकल गया कि 12,000 का 10% कितना होता है, 10%, क्योंकि सब पे मिल रहा है, सब SBI हो गया, तो 1200 होता है, सब पे मिल रहा है ना 1200। अच्छा, बट टोटल इंटरेस्ट है कितना, टोटल SI है कितना, 10% की वैल्यू 300 है, 10% की वैल्यू जो है वो 300 है। सो 1% किसके बराबर होगा, 1% 30 के बराबर होगा, और 100% किसके बराबर होगा, तो ये पूरा जो है HDFC 3000 हो जाएगा। तो जब HDFC टोटल 12,000 है और HDFC 3000 होगा, तो SBI कितना होगा, 9,000 होगा, ये ठीक है, SBI कितना होगा, 9,000 होगा। अच्छा, एक बात बताओ कि ये समझ आया या ये जानना चाहते हो कि ये मेथड आया कहाँ से, यू वांट टू नो द होल अबाउट दिस मेथड, अदरवाइज जो है ये जानना चाहते हो कि मेथड आया कहाँ से, तो वो भी बता देता हूँ। ये मेथड हमने बचपन में पढ़ा था, थर्ड नहीं 6th क्लास में, ठीक है। सो 6th क्लास में हमने ये मेथड पढ़ा था पूरा, और इसी मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग, किस हिसाब से इसको लेकर आते हैं, किस हिसाब से ये आता है, मान के आपको करना है वैसे, ठीक है। ज़रा एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए प्लीज़। सो 2 मिनट लगते हैं, मैं इसको आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट लगते हैं, क्या कैसे होगा ये। अगर देखो x + y कितना 12,000 है, 12,000 है, x को मान ले अपने SBI, y को मान ले HDFC, ठीक है। सो देखो 10% ऑफ x जो रेट मिल रहा है प्लस 20% ऑफ y इक्वल टू 1500, यही होगा। यहां मैं क्या लिख देता हूं कि 10% ऑफ x, देखते जाना खाली खाली, प्लस 20 को मैं लिख रहा हूं 10% ऑफ y प्लस 10% ऑफ y, अभी भी 1500 के बराबर है। सो 10% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, तो यहां से 10% कॉमन लो, 10% ऑफ x प्लस y प्लस 10% ऑफ y इक्वल टू 1500, अभी भी सही है। x प्लस वाई की वैल्यू 12,000 है, सो 10% ऑफ 12,000 प्लस 10% ऑफ y इक्वल टू 1500। 10% ऑफ 12,000 1200 होता है, 10% ऑफ y इक्वल टू 1500 होता है। सो 10% ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, 300, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। y की वैल्यू आ गई 10% ऑफ 300, तो y आ गया 3000, तो y 3000 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 9000, ठीक है, x आ जाएगा 9000। सो ये था हमारा तरीका, और हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया। सो अगर मान लो ये मेथड को समझने में कोई दिक्कत हो, तो सबसे पहले ये सॉल्व करना, और ये सॉल्व करोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। डेफिनेटली यू लाइक कि हाँ यार, ये सॉल्व करके ये अप्लाई करेंगे आप लोग। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर जी। ओके, ये आप इसे करें, ये मैं बताता हूं, अभी इसका आंसर बताया जाए प्लीज। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, देखो थोड़ा एलिगेशन से नॉर्मली कर लो, उससे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस परसेंट फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, बस 3 डंडे बन जाएंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, एलिगेशन आपको आता ही है, ठीक है। और अगर फिर भी देखो एलिगेशन से करना चाहते हो, तो एक पे 10% था, एक पे 20% था, और 1500 मिला था ना किस पे, 12,000 पे इंटू 100, तो ये ज़ीरो निपटाओ, ज़ीरो निपटाओ, अपना कितना आता है, 3 4 12, 50/4, यानी 25/2, और डिफरेंस यहाँ से निकाल लेते हैं, और क्या आंसर आ जाना है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल एलिगेशन लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में लगा लो।
अच्छा, विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय, मतलब ले लेते हैं चलो टी टाइम, आफ्टर टी टाइम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 है। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद आफ्टर 3 years यही रेशियो कितना हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट का 5:7, ठीक है ना। यही रेशियो कितना हो गया 5:7, और 5:7 हो गया, पहले 4:5 था, अब 5:7 हो गया। अब बोलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब ये दोनों चीज़ें आप देखते हो ध्यान से, तो यहाँ क्या सेम होगा बताओ। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हो, इन दोनों को देखते हो, तो कुछ होना चाहिए दिमाग में, कुछ खेल होना चाहिए। खेल मतलब क्या होगा कि यार ये भी प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल, लेकिन ये प्रिंसिपल तो 4 है, ये 5 है, तो प्रिंसिपल कर देते हैं सेम। इन्होंने रेट पूछा है तो प्रिंसिपल कर देते हैं सेम। तो प्रिंसिपल सेम कैसे करेंगे, यहाँ कर दो 5 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 20:25। और जब 3 साल बाद वाला था, 3 years वाला था, आफ्टर 3 years वाला, वहाँ कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20 और 28। एक बात तो पक्की है, देयर इज वन थिंग एंड दैट इज सर्टेन, कि भैया अगर ये 25 है और ये 28 हुआ, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 3 का हुआ। और वैसे भी इंक्रीमेंट होता किस वजह से है, 3 की वजह से होता है, तो ये हो गया 3। और 3 का इंक्रीमेंट कितने साल में, 3 साल में, तो 3 का मतलब 3 years में, तो 1 बढ़ेगा 1 साल में। और प्रिंसिपल है कितना 20, तो प्रिंसिपल 20 है, 1 बढ़ा 20 से, तो कितना परसेंट आ जाएगा 5%। ये है रेट, ठीक है, आंसर है 5%। चलिए 5% आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं प्लीज। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी बात समझ गए आप लोग। पिछला वाला क्वेश्चन वाज गुड क्वेश्चन, राइट। तो अब ये करते हैं 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, यू कैन से कि भैया हाँ इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें। हाँ तो देखिए, जो क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब वही है कि हम लोगों को प्रिंसिपल सेम करना था, उसके बाद जितना इंक्रीमेंट था वो देख करके आंसर निकालना था। अब ये वाला देखते हैं। एक्स वाई जेड और 3 सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज एस आई ऑन एक्स एंड जेड इज एस आई ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव, देखो पहले क्या लिखा हो, वाई इज एस आई ऑन एक्स। देखो वाई इज एस आई ऑन एक्स, इसका मतलब क्या है कि y सिंपल इंटरेस्ट है x पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे एक मैं बात बोलूं कि फॉर्मूला लगा देता हूं PRT/100, तो अगर मैं ये P को इधर ले आऊं प्रिंसिपल को, जो कि प्रिंसिपल मेरा x है, तो यहाँ RT/100 ही होगा। और सेम टाइम और सेम प्रिंसिपल, वो गाना निकलने वाला, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। तो ये y है तो ये x है, तो y अपॉन एक्स, सेम टाइम सेम, मतलब y बाई एक्स कॉन्स्टेंट होगा, मतलब प्रिंसिपल और
SI का रेशियो कांस्टेंट होगा, मतलब ये SI है, ये प्रिंसिपल है, सो y बाई एक्स हो गया कांस्टेंट। तो अगला भी कांस्टेंट होगा, अगला क्या, z इज SI ऑन y, यानी z बाई वाई भी बराबर होगा, यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू z अपॉन वाई। तो इधर ट्रांसफर किया तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, x z हो जाएगा। ये हमारा आंसर। चलिए ठीक है, आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, वाह गुड। तो y स्क्वायर एक्स जेड। अगला क्वेश्चन दिखाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कहता अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% SI. At the completion of each scheme he gets same interest. तो देखो एक बात यहाँ पे देख लो कि SI इज इक्वल टू होता क्या है, PRT बाई 100। तो अगर SI सबका सेम है तो P इज इक्वल टू क्या होगा, देखो SI इंटू 100 अपॉन RT होगा। ये बात है, पक्की बात है, ठीक है। SI इंटू 100 अपॉन RT होगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी डिपेंड किस पे करेगा, RT पे डिपेंड करेगा। यानी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ RT पे डिपेंड करेगा। यानी सिंपल सी बात है कि एक चीज देख लो कि इफ SI इज सेम, ये लिख लो अपने कॉपी पे, तो P1 P2 P3 का रेशियो होता है 1 अपॉन R1 T1, 1 अपॉन R2 T2, 1 अपॉन R3 T3, 1 अपॉन R1 T1, T1 है मेरे भाई ये T1, R2 T2, R2 T2, R3 T3। तो R1 T1 कितना हो गया, 1 अपॉन 6 years 10%, तो 60 हुआ। अगला कितना हुआ, 1 अपॉन 10 years, तो 1 अपॉन 120 हुआ। अगला कितना हुआ, 15 और 12, तो 1 अपॉन 180 हुआ। तो यहाँ क्या करना है, हमें 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो तो 6 आएगा। तो 6, 3 और 2 ये आंसर है आपका। हमें ये देखना है कि 6, 3, 2 और ये हमारा आंसर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था फॉर रेलवेज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर बताने की कोशिश करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12। बोलते द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम इफ द नंबर्स ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट इन एनम। चलो अच्छा भैया, ये देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। इसका मतलब क्या कि प्रिंसिपल 25 और SI 8 हो गया। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई कि SI 8 है, प्रिंसिपल 25 है। अब क्या रखना है, बोलते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स इज हाफ द रेट परसेंट। तो क्या है, SI इज इक्वल टू क्या होगा, 8 इज इक्वल टू, अब आगे क्या होगा, अगर हम आगे देखें तो यहाँ 8 है, अब प्रिंसिपल कितना है, 25 है, तो P, अच्छा पूछा क्या इन्होंने, तो इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ, तो नंबर अगर हाफ हो रेट परसेंट का, इन्होंने पूछा रेट है तो यहाँ रखो रेट, और यहाँ रेट बाई 2 और अपॉन 100, ठीक है। तो ये वो कितना हो गया, 4 जा,
ये 8 जा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 64, अगर कहने की बात है, वरना देख के पता चल जाएगा। तो आर कितना हो गया 8%, और दैट इज योर आंसर। आर कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था और एग्ज़ाम में आने लायक। सो एक बार ये सारे कर लेना, उसके बाद इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट जेब में रख के घूम सकते हो। ठीक है ना। सो मेन फंडा यही है, और पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।